ये करनाल के उन बावलों की लिस्ट है जो इस डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने जाने वाले हैं। पर अगर पहुंच ना पाए तो नज्जू, अब तू संभाल के काम करेगा। क्या हो गया छोरे? कुछ ना अम्मा, मैं लेट हो जाऊंगा रात में, तू वेट मत करिए। अरे लेकिन तू कीत जा रहा है? रोशनी से मिलने। खीर तो खा ले। कभी भी खीर और रोशनी के बीच मुकाबला होगा तो रोशनी जीतेगी। पता नहीं उस छोरी ने हमारे छोरे पे क्या जादू कर रखा है, पर अब यो भूत मन नहीं उतारना पड़ेगा। शीतला माता इतनी मुश्किल से चिट्ठी भेजी, मेरे छोरा अभी तक क्यों नहीं आया? क्या पता चिट्ठी मिली कि नहीं उसे। इतनी देर हो गई, अब तक नहीं आया। दीदा, हाँ? ये आप क्या कर रही हैं? किसका इंतजार कर रही हैं? कुछ नहीं। अज्जू 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 नहीं आया ना अभी तक? दीदा आप भी ना, अज्जू भैया को आप जानती हो, वो कभी समय पे नहीं आते। हाँ आप सो जाओ। हाँ ठीक है, सो जाऊंगी। अलार्म लगा लूं? लाओ मैं लगा दूं। अब मैंने आता है, जब देखो तब मैं कर दूं। हाँ नहीं तो तू जा अपना काम कर। ओ हाँ, वो कपड़े उठाए कि नहीं तो महामाया तेरे पीछे पड़ जाएगी। अरे हाँ, मैं भूल गई, मैं कपड़े उतार लेती हूँ। अरे कहाँ रह गया छोरा? अभी तक उसका हॉर्न क्यों नहीं बजा? प्रणाम दीदा। कैसे हो दीदा? खुश रह, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन तू इतनी रात को? दीदा आपसे मिलने का मन कर गया मेरा, तो बस आ गया मैं। अच्छा, चढ़ा दिया ना दीदा को चने के झाड़ पे? हैं? मैं सब जानू। जा, रोशनी उधर है, ओ जाना। ठीक है दीदा। जानू, ब्याह से पहले छोरा छोरी का मिलना लोगों ने पसंद ना आएगा, लेकिन अगर नील के आने से मेरी छोरी को खुशी मिलती है, उसकी शक्ल पे हंसी आती है, तो इसमें हर्ज क्या है? और दुनिया के डर से मैं इन दोनों पे बंदिश तो नहीं डाल सकती ना। अब मेरे वास्ते तो मेरी छोरी की खुशी सबसे ज्यादा बड़ी है। डर गई कद्दू कुमारी? कल दिल्ली तक तेरे लिए एक बढ़िया फोन ले आऊंगा, और इस बार और भी महंगा। कोई जरूरत नहीं है नील, फोन ठीक हो। हाँ वो तो मैं समझ ही गया था। अभी तो तेरा मैसेज आया। अरे सारा काम आज ही करेगी, आके बैठ। बोलना, सुन तो रही हूँ मैं। हाँ वो कहना तो है, पर अच्छा चल, मैं भी सॉरी बोलूं। तू तो ऐसे सॉरी कह रहा है जैसे मुझ पे एहसान कर रहा है। नील, अगर सॉरी बोल नहीं सकता तो गलती क्यों करता है? ओ कद्दू कुमारी, मैंने कोई गलती ना करी जो मैं तेने सॉरी बोलूं। तो तूने सॉरी बोला तो मैंने तुझ पे तरस खा के सॉरी बोल दिया। मैंने कब सॉरी बोला? और नहीं तो के, तो सॉरी कहूंगा अपने आप तेरे मुंह पे बहने लग गई। जो देख। पर नील सच कह रही हूँ, ये मेरा मैसेज नहीं है, क्योंकि मैंने दीदा को साफ साफ बोल। मतलब दीदा? दीदा यहाँ खड़ी है,
बोल। सीधा मैंने आपसे पहले ही मना किया था ना, इस नील से मैं माफी नहीं मांगूंगी। ओ तो तन्ने क्या लगा मैं तेरे पास गड़गड़ाता हुआ आऊंगा। मैंने माफ कर दे कद्दू कुमारी, मन ने माफ कर दे। देख नील, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ। मैंने भी कोई शौक नहीं तेरे से बात करने का। असल में तेरे से बात करने का फायदा ही ना है। हमेशा अपनी चलाती है तू। तू चलाता है अपनी। तू चलाती है। तू अपनी चलाता है। तू अपनी चलाती तू है। अपनी चलाता है। तू चलाती है। तू चलाता है। तू चलाती है। तू चलाता है। ओहो, चुप हो जाओ दोनों। दोनों के दोनों बावले तो हो ही। अब मुझे भी पागल खाने भेजोगे क्या? और छोरी क्यों इतना आकड़ दिखा रही है रे? नील से बात ना होती है तो सारा दिन मुंह लटकाए फिरती है घर में। अब जवाब दे जवाब दीदा ने। और तू छोरा, हाँ दीदा। तन्ने जो परवाह ना होती तो इतनी रात को दौड़ा दौड़ा चला आता। हाँ, एक ही चिट्ठी के जवाब में बात करता है। अरे मारे बेवकूफ बच्चों, तुम दोनों की लड़ाई तो बचपन से यही है कि माफी कौन पहले मांगे। पर तुम्हें पता है तुम दोनों की खास बात क्या है? हाँ? कि तुम दोनों दोस्त हो पहले, और दोस्ती में दोनों बराबर हुए। अरे पूरे करनाल को पता है कि नील के दारजी ने बचपन में ही तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। लेकिन इस बूढ़ी दादी की नसीहत याद रखना, रिश्ता चाहे जो भी, लेकिन दोस्ती हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। कुछ समझ आई? जी दीदा। अब लड़ना नहीं। चलो छोड़ो मन, मैं जाके सोती हूँ। हाँ जी दीदा। वैसे कद्दू कुमारी मैं सोच रहा हूँ मेरा नाम बदल के ना मैं लड़ाकू रानी रख देता हूँ। जब देखो तलवार लेके लड़ने को तैयार रहती है। अच्छा, तो फिर मैं तेरा नाम भी बदलकर क्रूर चौधरी रख देती हूँ, क्योंकि तू कभी किसी की भावनाएं नहीं समझ सकता। फिर चपड़ चपड़ शुरू हो गई तेरी। तुझे बड़ी चिढ़ हो रही है। अब तो मैं तुझे क्रूर चौधरी बुलाऊंगी। क्रूर चौधरी, क्रूर चौधरी, क्रूर चौधरी, क्रूर चौधरी, क्रूर चौधरी, क्रूर चौधरी। वो मैं बस चल, मुझे आंगन तक छोड़ दे। जी चलिए।
मालकिन, महाराज ने बताया कि आपने सुबह से खाना नहीं खाया। खीर लेकर आई हूँ, खा लीजिए। खा लीजिए मालकिन। खीर तो खा ले, थारे लिए बनी है ये ले। अरे अम्मा, तने पता है ना कि अगर कभी भी खीर और रोशनी के बीच मुकाबला होगा तो रोशनी जीतेगी। ना खानी मन नहीं हो खीर। इतनी प्यार से नील वास्ते ले गई थी और उसने एक चम्मच ना चखी। पर आप तो अपने हाथन से खिलाने गए थे ना मालकिन। हाँ, पर उतनी ही देर में उस मणूस का फोन आ गया। खरी से भी खरी बोलूं हूँ मालकिन, पर बहुए तो ब्याह के बाद माँ को अलग करे है बेटे से। पर इके तो अभी से ही रंग है, तो जाने ब्याह के बाद का होगा। ब्याह के बाद की बात तो तब आवेगी ना जब ब्याह होवेगा। मैं समझी ना मालकिन। नील का रोशनी ने चुनना मुश्किल ना है, पर अगर रोशनी का नील ने चुनना मुश्किल बना दिया जावे तो कैसे हो सकेगा मालकिन? हो सके। बहुत शौक है ना उस छोरी का इस घर की बहू बनने का। लागे है उसे इस घर की बहू बढ़कर खूब राज करेगी। पर उसे यो बात पता ना है कि इस घर की बहू बनना इतना आसान। अरे ऐसा क्यों लागे है मालकिन कि आपने सारी बिसात बिछा दी? किसने कहा था हाथ रखने को? देख, लग गई ना। तो क्या तन्ना चुभने देता? वैसे देखना बंद कर और अपनी बड़ियों की चिंता कर। हे भगवान, इन परियों का तो भरता बन गया। अब बुआ जी ना इसे देखकर सुबह मेरा भरता बना देंगी। अभी तो कारण थोड़ी पतली हो जा। इतनी मोटी होगी तेरे वजन से चूरमा बढ़ गया इनका। आज का दिन हमारा पूरा हुआ। पूरा हुआ? जब तक दिन में एक बार तेरी कद्दू जैसी शक्ल ना देख लो ना, मन दिन अधूरा सा लागे। और बड़ियों की चिंता मत करियो, अम्मा जी ने तेरी बुआ के साथ मिलकर 25 किलो बड़ियां बनवाई हैं। थोड़ी भिजवा दूंगा तेरे घर। कोई जरूरत नहीं है। पिछले बार पापा जी की मदद करने के चक्कर में तूने मेरे घर में महाभारत करा दी थी। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब इसमें भी मेरी गलती है। एक तो तेरे पापा जी की मदद करने की कोशिश कर रहा था मैं, मरम्मत का काम तो था ना कारखाने में। उसके बाद क्या हुआ मैंने कैसे पता चलेगा? वो भी मेरे लिए पहली है। पर वो सब छोड़, इस बार शर्मा के कारखाने में पक्का काम है मरम्मत का। पाइप मैं खुद ही तोड़ के आया हूँ। क्या? ओहो, अब ऐसे आंखें निकाल के मत देख, गिर जाएंगी। तू भी ना नील, पापा जी की चिंता करना बंद कर। वो अपनी परेशानी का समाधान खुद कर लेंगे। हाँ हाँ, कुछ नहीं करूंगा। वैसे भी तेरे मुंह बनाने से मैंने बहुत डर लग गया। तू ऐसा करता क्यों है? अब इसमें भी मेरा ही कसूर है और हर बार तू बाइज्जत करी। ठीक है, अब लड़ना बंद कर, वरना हम लोग हमेशा लड़ते ही रहेंगे। नील, एक काम क्यों नहीं कर सकते? कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम दोनों में कभी झगड़ा ही ना हो। ऐसा क्या जो तुझे लड़ने से रोके? मतलब हमें लड़ने से रोके? वादा, ऐसा वादा जो हम दोनों याद भी रखें और निभाए भी। ये खूब कही मालकिन। वो कहो है कंप्यूटर। उससे भी तेज दिमाग चले हमारी मालकिन का।
आपने जो सोचा है वो हो जाएगा और उनकी आग में वो रोशनी जल जाएगी। वो आपके धुएं माँ वो एक घर की ओर पलट कर कभी न देख पावेगी। लेकिन नील बेटा के रहते ये सब कैसे होगा? के मरते तो इतनी चंट है फिर भी इतनी भोली बन रही है। चल कोई नहीं, मैं तरने बता देती हूँ। अगर नील घर पे होवेगा तब तो उसके सामने कुछ होवेगा ना। मेरे तो सारे वादे पूरे हो गए। अब तुझे और कोई वादा लेना है तो बोल, मैं लिख लूंगी। एक वादा और कर रोशनी मेरे से। हाँ बोल ना। तू कभी भी नाचेगी नहीं, तू कभी भी नाचेगी। क्या हुआ नील, पसंद नहीं आया? प्लान तेरा धाकड़ है, सारे वादे लिख ले इस पे। एक मिनट, अभी है। हाँ अब बोल, अब पहले तेरे वादे या मेरे? चल तू शुरू कर। देख, रोशनी का वादा, नील का वादा। पहला वादा ये है कि तू मेरी सारी बातें ध्यान से सुनेगी और शांति से सुनेगी। देख, और तू मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपाएगी। सही हो या गलत तू सब कुछ बताएगी मैंने। बाकी सही गलत का फैसला मैं कर लूंगा बाद में। दे वादा। वादा, मगर अब मेरी बारी। आज के बाद तू कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे मैंने कब किया तेरे तो ऊंची आवाज में बात? अच्छा ठीक है, नहीं चलाऊंगा। तू ऐसे काम ही मत किया करना कि ये नौबत आए। नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती, तू खुद ही चिल्लाता है। यो वादा पूरा ना हो पावे। चल कोई बात नहीं, हटा दे इसे। दूसरा वादा ले, तू हमेशा घर पहुंचेगी 6 बजे से पहले। दे वादा। किया वादा, मगर हाँ तू भी समय पे घर पहुंचेगा और पीकर गाड़ी नहीं चलाएगा। बोल, किया वादा? हाँ दिया वादा। चल नहीं, मेरे तो सारे वादे पूरे हो गए। अब तुझे और कोई वादा लेना है तो बोल, मैं लिख लूंगी। एक वादा और कर रोशनी मेरे से। हाँ बोल ना। तू कभी भी नाचेगी नहीं, तू कभी भी नाचेगी। तू कभी भी कोई ऐसा काम ना करेगी जो तेरी चलोगी मेरे साथ मेरे रास्ते? देख रोशनी, मैंने पता तो कभी भी ऐसा कोई काम ना करेगी जो मन ना पसंद। बस नाराज मत होइए मेरे। अरे क्या हुआ छोरी, सारी रात के बढ़िया ही उठाते रहोगे? हाँ हाँ आदित्य, आगे आगे आगे। चल 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 ना, जल्दी चल। आपने ना लागे है कि अब हमें थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी नील को सौंप देनी चाहिए। लेकिन क्या है कि नील में अभी भी बचपना वैसे ही भरा हुआ है। एक बार कंधों पे जोर पड़ेगा तो कंधे में भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। क्यों ना हम इसकी शुरुआत नील को सोनीपत भेजने से करें?
तू चिंता न कर, मैं आज ही निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, चल अब फोन रखूं। दारजी चाय। क्या बात है दारजी, आपकी तबीयत कुछ ठीक ना लग रही? ना बहू ना, तबीयत तो ठीक है। केस है कि इधर 2-4 दिन कामकाज की भाग दौड़ रही है, तो थोड़ी थकावट आ गई है। और सुन, आज मारे कपड़े रखवा दियो, मन्ने आज ही जरूरी काम से सोनीपत जाना है। सोनीपत? आज ही? वो अपने अलावा जी से ना, उनने सोनीपत में कोई जमीन खरीदी है, उस पे बिल्डिंग बनवाने की सोच रहे थे। उसी सिलसिले में कुछ बातचीत करनी है मन्ने से। और तू चिंता मत कर, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं कल लौट आऊंगा। आपने जो सोचा है वो हो जाएगा और उनकी आग में वो रोशनी चल जाएगी। पर मालकिन, नील बेटा के रहते न ऐसा कैसे होएगा? दारजी एक बात कहूं, अब आपने ना लागे है कि अब हमें थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी नील को सौंप देनी चाहिए। मतलब अभी से ही थोड़ी जिम्मेदारी ना होवेगी तो बाद में उसे भारी लगेगा। बात तो तू ठीक कह रही है बहू, लेकिन क्या है कि नील में अभी भी बचपना वैसे ही भरा हुआ है, और उसके दोस्त यारों और उछल कूद से उसे समय कहाँ मिलता है। लेकिन दारजी आज नहीं तो कल उसे तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब आपकी भी उम्र हो चुकी है, तो अगर कोई सहारा मिल जावे तो किसी अच्छा ना लगेगा। हमारी उम्र तो उसी दिन हो गई थी बहू रानी, जिस दिन नील के बाप बड़ो हुए। पर हमारी किस्मत देख, एक दिन भी मन्ने बेटे का सुख न मिला। लेकिन पोते का सुख तो मिल सके है ना। अब अपने आप को इस सुख से क्यों वंचित रखना। और रही बात बचपने की, तो एक बार कंधों पे जोर पड़ेगा तो कंधे में भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो क्यों ना हम इसकी शुरुआत नील को सोनीपत भेजने से करें। बात तो थारी ठीक लग रही है। इस बार नील ने ही सोनीपत भेज देते सर। अरे कभी ना कभी तो छोरे ने जिम्मेदारी लेनी होगी ना। मुझे ना 96 से 98 के बीच सारी रिपोर्ट्स चाहिए। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है सर, मैं कर दूंगी। गुड, थैंक यू। अरे की जा रही है छोरियों? अरे वो ना, हमें डांस रिहर्सल पहुंचना है और हम ऑलरेडी बहुत लेट। मैं जा रही हूँ। अरे कोई रिहर्सल ना होने वाली तेरी उधर। सुन लड़के, सराफत से बोल रहा हूँ, अगर तू भाड़पंती करने गए हो तो अगली बार सराफत गई तेल लेने। राम राम कल्याणी भाभी। आज मेरा 16वां शुक्रवार का व्रत का उद्यापन है। तने जब आना है तब आ जाना, पर रोशनी ने भी साथ लेती है।